बच्चों, 5वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, दूसरी इकाई की जीवन यह कविता हम सीखने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से हमें कुलभूषण लाल माखीजा जी ने जीवन जीने की कला सिखाई है। हमें अपना जीवन किस प्रकार सुंदर पद्धति से जीना चाहिए, यह समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो दूसरों के लिए भी, दूसरों की सेवा के लिए भी जीना आवश्यक है। बच्चों, हमें अपने जीवन में समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ महान कार्य करने चाहिए। तो यही संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। देखो, कविता का गायन हम करते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सानित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसा, मिलजुल करते जाना का। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता बदनाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसे सबको मानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। बच्चों, कुलभूषण लाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता का वाचन या लेखन किया है। देखो बच्चों, पहली 2 पंक्तियों की तरफ हम जाते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। अपने जीवन में हमेशा चलते रहो। चलना यानी काम करते रहो। कभी भी आपको विश्राम यानी आराम नहीं करना। दिन रात मेहनत करनी चाहिए, है ना। बहुत सारे समाज में ऐसे उदाहरण हैं जो अविरत परिश्रम करते हैं, कभी भी विश्राम नहीं करते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। शिवाजी महाराज जी का उदाहरण हम ले सकते हैं। सिर्फ जनता के लिए वह दिन रात अपने जीवन में उन्होंने कार्य किए हैं, समाज कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें महात्मा या महान ये उपाधि दी जाती है। देखो, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेना। हमारी जो घड़ी होती है वह 24 घंटे चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और घड़ी के समान ही अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है। आपको पता है कि अगर बारिश का पानी बहती हुई नदी में गिरे तो वो बहता रहता है, और वही पानी किसी रास्ते के गड्ढे में जब जम जाता है तो वो गंदा हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार घड़ी के समान हमें 24 घंटे दिन रात परिश्रम करना है, चलते जाना है। सूरज सानित ऊपर उठना, जिस प्रकार प्रातः काल में सूरज का उदय होता है और आसमान में वह ऊपर 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 उठते जाता है ना। और आसमान में जब वो चमकता है, सब तरफ उजाला छा जाता है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में नित ऊपर उठना है, यानी अपने कार्य का उजाला हर तरफ फैलाना है, जिसके कारण आपका नाम, आपके परिवार का नाम और आपके राष्ट्र तथा देश का नाम भी उजागर होगा। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। क्या करना है कि कोई छोटा होगा, कोई अमीर या गरीब,
जो भी आपके आस पड़ोस में लोग होते हैं उन सबको अपना मानना है, उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना है। हमें अपने जीवन में दिन गरीब दलित लोगों की सेवा करनी चाहिए। लहराना सागर से सीखो, जिस प्रकार सागर की लहरें दिन रात लहराती है ना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अगर ध्येय की प्राप्ति करनी है तो हमें भी दिन रात मेहनत करनी आवश्यक है। सहनशील बन धरती जैसा, आसमान सा हृदय विशाल। यह हमारी धरती माँ, धरती यानी जमीन, किस प्रकार हर एक बोझ को सहती है। इस पर इमारतें बांधी जाती है, पुल बनाए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, फिर भी हर एक बोझ को सहती है। तो इस प्रकार धरती में जितनी सहनशीलता है उतनी सहनशीलता हम में भी होनी चाहिए। मिलजुल करते जाना काम, हर एक काम हमें मिलजुल कर करना चाहिए। आपने सुनी होगी कहावत कि अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तो हमें भी अपने जीवन में हर एक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। अगर आप कोई उपक्रम बनाते हो, परियोजना बनाते हो, तो हर एक काम आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र परिवारों के साथ मिलजुल कर करना चाहिए। आगे की पंक्तियों की तरफ हम बढ़ते हैं। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। पद यानी पदवी, नाम। अगर आपने मेहनत की तभी आपका नाम रोशन होगा और आपके जीवन में जिस ध्येय की प्राप्ति आपको करनी है, जो पद हासिल आपको करना है, जो पदवी हासिल आपको करनी है, वो आप कर सकोगे। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। और जैसे हमारी माँ हमारे साथ मीठी मीठी बोली बोलती है, उसी प्रकार हमें हर एक के साथ हमारी बोली मीठी होनी आवश्यक है ना। बड़े होंगे, हमसे छोटे भी होंगे, तो उनके साथ हमें नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक बात करनी आवश्यक है ना। आपको नैतिक मूल्यों को जानना है, समझना है, संस्कारित बनना है। आगे, मन में हमेशा सच्चे और उच्च विचार होने चाहिए। हमें हमारे जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने जैसे सबको मानो, सेवा कर लो सुविचार। और अपने जैसे आपको सबको मानना है। कोई गरीब होगा वो भी अपना है, कोई अमीर होगा वो भी अपना है ना। कोई बड़ा बूढ़ा जिससे हमारी सहायता मदद मिले तो हमें वो देनी चाहिए। आगे, सेवा कर लो सुविचार। और समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमारी मदद की, सेवा की जरूरत होती है, तो हमें उनकी सेवा करना आवश्यक है। देखो, विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके सामने मैं रखती हूँ। जैसे कि प्रकाश आमटे जी का उदाहरण हम ले सकते हैं, है ना। उन्होंने भी आदिवासी लोगों की सेवा की है। उसके बाद बाबा आमटे जी कुष्ठ रोगियों की सेवा की। मदर टेरेसा जी, उन्होंने भी सामाजिक कार्यों में अपना बलिदान दिया है। हमारे क्रांतिकारक जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, शिक्षा का महान कार्य उन्होंने किया है। तो इस प्रकार हमें भी उनके चले रास्तों को पर चलना है और इस प्रकार के महान कार्य करने हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और हमेशा अपने जीवन में अथक प्रयास, परिश्रम करते रहो और एक दिन महान व्यक्ति बनो। धन्यवाद।